हेलो। लेह लद्दाख की यात्रा अपने परिवार के साथ हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे और अब जाकर वो सितंबर 21 में फुलफ़िल होने जा रही है। आज हम अहले सुबह निकले हैं लद्दाख की यात्रा पर अपने परिवार के साथ और अपनी गाड़ी से। मेरे साथ मेरी वाइफ़ और मेरे दोनों बेटे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली से लद्दाख की यात्रा दो रास्तों से की जा सकती है। पहला ऑप्शन है कि आप मनाली होकर ले जाएं और दूसरा है जम्मू श्रीनगर करगिल होते हुए ले पहुंचने का। हम जम्मू श्रीनगर करगिल होते हुए ले जाएंगे और वापसी की यात्रा हमारी मनाली होकर होगी। आज का हमारा पहला पड़ाव उधमपुर है और दिल्ली से उधमपुर की दूरी 612 किलोमीटर है। हमने अपनी यात्रा दिल्ली के द्वारका इलाके से सुबह 4:30 बजे शुरू की और सुबह यात्रा शुरू करने के कारण हमें ट्रैफिक कम मिल रहा था और हमारा प्लान था कि पहले 4-5 घंटे में हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर लें। अगर दो कारों में दो फैमिलीज़ एक साथ चलें तो अच्छा रहता है। इससे यात्रा में एक दूसरे को सहायता मिल जाती है। हमारे साथ दूसरे कार में हमारे ब्रदर इन लॉ की फैमिली है और हमने ये यात्रा मिलकर प्लान की थी। जीटी करनाल रोड पर सिंगू बॉर्डर के पास ब्लॉकेड होने के कारण जीपीएस हमें नरेला इंडस्ट्रियल एरिया होकर ले जा रहा था। सामान्यतः सितंबर के महीने में दिल्ली में बारिश नहीं होती है, लेकिन उस दिन जैसे ही हम द्वारका से निकले झमाझम बारिश शुरू हो गई और नरेला पहुंचते पहुंचते सड़कों पे पानी भर गया। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें सकरी थीं, कहीं टूटी हुई भी थी और वाटर लॉगिंग के कारण थोड़ा हमें जाम का भी सामना करना पड़ा। सुबह का समय था, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होने के कारण हम 2 घंटे में यहाँ से निकल गए और 6:30 बजे करीब हम NH-44 पे पहुँच गए। NH-44 पर प्रदर्शनकारियों के टेंट काफ़ी दूर तक बीच में सड़कों पे लगे हुए थे। थोड़ी देर में हम मुरथल पहुंच गए। हमने यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लिया 15 मिनट्स का। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर और हम जल्दी यहाँ से निकल गए। हम अपने साथ ब्रेकफास्ट कुछ घर से लेके निकले थे, सैंडविचेस, फ्रूट्स, और हम वही खाते हुए आगे बढ़ गए।
सुबह 9:30 के अराउंड हम राजपुरा पहुँचे। यहाँ अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया। करीब 45 मिनट्स तक हम यहाँ रुके और फिर आगे निकल गए। पूरे रास्ते रुक रुक कर बारिश होती रही और पठानकोट के बाद जाकर बारिश बंद हुई। पठानकोट से उधमपुर के लिए अलग रास्ता निकलता है। हमें जम्मू शहर नहीं जाना पड़ा और हम जम्मू शहर बाईपास करते हुए उधमपुर अपने गेस्ट हाउस शाम के 6:30 बजे पहुंच गए। सुबह हमने जल्दी यात्रा शुरू की थी, इसलिए शाम को अपने डेस्टिनेशन पर हम सही वक्त पर पहुंचे और हमें रात्रि विश्राम का अच्छा समय मिल गया।